नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम रघुवंशी। आप देख रहे हैं अपना प्लेनेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी और एमपीपीएससी के अंतर्गत आने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मीमांसा दर्शन पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यह मेंस 2025 और 26 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज इसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, इस बात को समझना होगा कि हम इस सड़दर्शन के अन्य विषयों पर भी ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं और इनके वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखने चाहिए, तभी आप सड़दर्शन के बाकी शुरुआती 4 दर्शन सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक के बारे में जान पाएंगे। मीमांसा दर्शन इस सड़दर्शन का 5वां दर्शन है। दोस्तों, इसके पीछे पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि हर एक दर्शन जो है वह या तो ज्ञान मीमांसा या तो फिर तत्व मीमांसा पर डिटेल डिस्कशन करता है और इसी कारण ये दो दो दर्शनों के पेयर में उपलब्ध होता है। जैसे सांख्य और योग एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे ही न्याय और वैशेषिक एक दूसरे के पूरक हैं। और दोस्तों, इसके बाद 5वां जो दर्शन है वो कहलाता है मीमांसा दर्शन और 6वां जो दर्शन है वो कहलाता है वेदांत दर्शन। दोस्तों, ये दोनों दर्शन जो हैं वह आपस में पूरक की तरह काम करते हैं और हमें ज्ञान का निचोड़ प्रस्तुत करवाते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं, बात करते हैं कि आखिरकार मीमांसा दर्शन क्या होता है। दोस्तों, मीमांसा दर्शन को समझने से पहले हम मीमांसा शब्द को जानने की कोशिश करते हैं। मीमांसा शब्द की उत्पत्ति हिंदी के मी उपसर्ग, मान धातु, सन प्रत्यय और टाप स्त्री प्रत्यय से हुई है। दोस्तों, मीमांसा शब्द का जो लिटरल मीनिंग होता है, अर्थ होता है, उसका मतलब होता है आलोचनात्मक विवेचना करना। मतलब यह एक प्रकार की क्रिटिकल थिंकिंग होती है या क्रिटिकल एनालिसिस होता है। अगर हम मीमांसा के अन्य अर्थों की तरफ जाएं तो अन्य भी अर्थ निकाले जा सकते हैं मीमांसा दर्शन के। जैसे कि एक अर्थ होता है इसका पूजनीय विचार, मीमांसा का एक और अर्थ होता है जिज्ञासा और एक अर्थ होता है गहन अध्ययन। दोस्तों, मीमांसा दर्शन को हमारे दर्शन में अथातो धर्म जिज्ञासा पर आधारित माना गया है। मतलब मीमांसा दर्शन का जो अर्थ है वह है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा। इसे हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं क्योंकि इस पूरे के पूरे मीमांसा दर्शन में 20 अध्याय हैं और इन 20 अध्यायों में से 12 अध्यायों का जो संबंध है वो हमारे वैदिक पुनर्स्थापन से है, जिसे ही हम पूर्व मीमांसा कहते हैं। जबकि लास्ट के 8 जो अध्याय हैं वो ज्ञान के विषय पर आधारित है, जिसे हम उत्तर मीमांसा कहते हैं और यही उत्तर मीमांसा आगे चलकर वेदांत कहलाती है। दोस्तों, इसे हम फिर से एक बार समझते हैं। ये जो शुरुआती 12 अध्याय है इसे वैदिक पुनर्स्थापन से रिलेटेड बनाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जिस समय यह मीमांसा दर्शन लिखा जा रहा था उस समय कहीं ना कहीं हमारी जो वैदिक संस्कृति है वह पतन की ओर चली गई थी और जो दूसरे नए धर्म थे, बौद्ध और जैन धर्म, यह तेज़ी से इंडियन कॉन्टिनेंटल में अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो वैदिक संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए फिर से ज्ञान को नई दिशा देने की आवश्यकता थी और सही नॉलेज लोगों तक पहुंचाना आवश्यक था। इसीलिए उस समय के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने 12 अध्यायों में ये सब बातें लिखी और इसे हमने पूर्व मीमांसा नाम दिया। जबकि जब यह वैदिक पुनर्स्थापना का काम पूरा हो गया तो अन्य 8 अध्याय ज्ञान के विषय पर आधारित थे और ज्ञान के विषय का अध्ययन ही मीमांसा कहलाता है। हमने उसे उत्तर मीमांसा कहा और इसे ही हमने वेदांत कहा। तो दोस्तों, हम ये बात कर रहे थे कि अन्य नाम क्या है। अन्य नाम है पूर्व मीमांसा क्योंकि यह शुरुआती 12 अध्यायों पर आधारित है। अगले वीडियो में हम वेदांत पर भी बात करेंगे। एक और इसका नाम है धर्म मीमांसा क्योंकि जो आचार्य जैमिनी हैं, जो कि मीमांसा दर्शन के प्रमुख प्रतिपादक हैं, उन्होंने अपने दर्शन का मुख्य आधार धर्म को बनाया है। हमने अभी शुरुआत में देखा भी था, अथातो धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा ही क्या है, मीमांसा है और इसलिए इसे धर्म मीमांसा नाम दिया गया है। तीसरा इसका नाम है मूल्य मीमांसा क्योंकि यह नैतिकता और जीवन के नियमों पर आधारित है। और अगला इसका नाम है यज्ञ मीमांसा क्योंकि इसमें यज्ञों की क्रिया विधि और यज्ञ के प्रकारों की सूची का विवरण दिया गया है। तो दोस्तों, मीमांसा दर्शन का एक बहुत ही गहरा अर्थ भी है और बहुत सारे अन्य इसके मतलब भी निकाले जा सकते हैं। अब यही सब बातें इंग्लिश में भी है। मीमांसा दर्शन का जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है मी प्रीफिक्स से, मान धातु से, सन प्रीफिक्स से और टाप स्त्री सफिक्स से, जिसका मतलब होता है क्रिटिकल एनालिसिस।
एंड मीनिंग ऑफ मीमांसा मतलब रिवर्ड थॉट, क्यूरियोसिटी या इन डेप्थ स्टडी। अथातो धर्म जिज्ञासा अभी हमने बात की थी। एंड अदर नेम्स की बात करें तो हम इन्हें पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, बिकॉज देयर आर टोटल 20 चैप्टर्स इन विच 12 चैप्टर्स आर रिलेटेड टू वैदिक रिवाइवल्स विच वॉज कॉल्ड पूर्व मीमांसा, and whereas the other 8 chapters are based on the subject of knowledge ज्ञाना which was called उत्तर मीमांसा और वेदांता। इसे हम धर्म मीमांसा भी कहते हैं क्योंकि जेमिनी इन हिज फिलॉसफी कंसीडर्ड द मेन बेसिस ऑफ रिलीजन। इसे मूल्य मीमांसा भी कहते हैं क्योंकि यह मोरालिटी जैसे मूल्यों पर बेस्ड है। और इसे हम ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमने एक्शन और मेथड्स यज्ञ के जो हैं वो जोड़े हुए हैं, तो हम इसे यज्ञ मीमांसा भी कहते हैं। अब हम परिचय के बारे में बात करते हैं। मीमांसा दर्शन भारतीय षट दर्शन का ही भाग है, 5वां प्रमुख दर्शन है और यह यज्ञ और धर्म जिज्ञासा पर आधारित है। दोस्तों, मीमांसा दर्शन एक आस्तिक दर्शन है क्योंकि यह वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है। और अभी तक हमने यही बात की है कि भारतीय दर्शनों में आस्तिकता का संबंध वेदों से है। अगर कोई वेदों की आस्तिकता को, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकारता है तो वह आस्तिक है, और जो वेदों को प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानता है वह नास्तिक है। लेकिन अगर ईश्वरवादिता की बात करें तो मीमांसा दर्शन अनीश्वरवादी है क्योंकि यह ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। दोस्तों, यही बात हमने देखी थी सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन भी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, इसलिए वह अनीश्वरवादी है। और यही हमारे भारतीय दर्शन की खूबसूरती है कि यहाँ पर ईश्वर को ना मानते हुए भी आप आस्तिक दर्शन प्रस्तुत कर सकते थे। अब इसके प्रस्तुतकर्ता की बात करें तो आचार्य जैमिनी इसके प्रमुख प्रस्तुतकर्ता है। और प्रमुख सिद्धांत, 2 प्रमुख सिद्धांत हैं, प्रामाण्यवाद और ख्यातिवाद। चलिए दोस्तों, यही बातें इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो मीमांसा फिलॉसफी इज द पार्ट ऑफ इंडियन षड्दर्शन फिलॉसफी विच इज़ बेस्ड ऑन यज्ञ एंड रिलीजियस धर्मा क्यूरियोसिटी। It is a theistic philosophy and accept the authenticity of the Vedas. मीमांसा does not believe in the existence of God. इसके प्रेजेंटर है आचार्य जैमिनी। एंड मेजर डॉक्ट्रिन की बात करें तो प्रामाण्यवाद और ख्यातिवाद। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में इसकी PDF भी लेना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम में मिलेगी ram.x.notes पर। और कनेक्शन के लिए आप आ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, नाम रहेगा ram.x.notes। चलिए आगे चलते हैं, आचार्य परंपरा की बात करते हैं। दोस्तों, जब भी हम भारतीय दर्शन पढ़ते हैं तो ये दर्शन काफ़ी पुराने हैं और हम तक ये दर्शन डायरेक्ट नहीं पहुँचे हैं। बीच में बहुत सारे ऋषि मुनि आए हैं जिन्होंने समय समय पर इसे सुधारा है और उसे ही हमें समझना है। तो इस पूरी परंपरा को कहा जाता है आचार्य परंपरा। और इस आचार्य परंपरा की शुरुआत होती है जैमिनी से, जिन्होंने जैमिनी सूत्र और संकर्षण कांड जैसे साहित्य लिखे, और वहीं से ही आया है मीमांसा दर्शन। उसके बाद जैमिनी के बाद अगले जो व्यक्ति हुए वो हुए सबर स्वामी, जिन्होंने सबर भाष्य लिखे। तो जैमिनी से नॉलेज सबर स्वामी तक पहुंचा और सबर स्वामी के 3 शिष्य हुए, प्रभाकर मिश्र, कुमारिल भट्ट और मुरारिन मिश्र। तो सबर स्वामी के 3 शिष्य थे, प्रभाकर मिश्र, कुमारिल भट्ट और मुरारिन मिश्र। प्रभाकर मिश्र का एक संप्रदाय आगे चला, प्रभाकर संप्रदाय। कुमारिल भट्ट का कुमारिल संप्रदाय, भट्ट संप्रदाय जिसे कहते हैं। और मुरारिल मिश्र का मिश्र संप्रदाय आगे चला। दोस्तों, ये जो लिखी हुई है ये सब इनकी किताबें हैं, जो चाहें तो आप याद करें, अन्यथा आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं। तो प्रभाकर मिश्र का प्रभाकर संप्रदाय जो है वो आगे चलकर उतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। ऐसे ही मुरारी मिश्र का भी संप्रदाय इतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। लेकिन कुमारिल भट्ट जो है वह बहुत बड़े विद्वान के रूप में सामने उभरे और इन्होंने अपना संप्रदाय जो चलाया था भट्ट संप्रदाय, ये आगे चलकर काफ़ी लोकप्रिय हुआ। और इन्हीं के शिष्य थे आगे चलकर मंडन मिश्र, जिन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने लिखा है मीमांसा अनुक्रमाणिका, विधि विवेक, विभ्रम विवेक और भावना विवेक। ये मंडन मिश्र की जो है वो किताबें हैं। और मंडन मिश्र जो है वो पहले मीमांसक जो है वह बन चुके थे भट्ट संप्रदाय के साथ जुड़कर। दोस्तों, आगे चलकर फिर मंडन मिश्र जो हैं वो शास्त्रार्थ भी करते हैं शंकराचार्य से, और जिसकी चर्चा हम तब बात करेंगे जब हम शंकराचार्य वाले टॉपिक पर जाएंगे। पर फिलहाल इसको समझिए। आचार्य ट्रेडिशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैमिनी थे। जैमिनी से नॉलेज सबर स्वामी तक आया और सबर स्वामी से उनके 3 शिष्यों पर गया, प्रभाकर मिश्र पर गया, कुमारिल भट्ट और मुरारिन मिश्र।
उसमें से आगे लेकर गए कुमारिल भट्ट, जिन्होंने भट्ट संप्रदाय चलाया, और भट्ट संप्रदाय से मंडन मिश्र तक ये नॉलेज जो है वो पहुंचा, और यही था इनका आचार्य ट्रेडिशन। मीमांसा दर्शन की कुछ विशेषता पर बात करते हैं, उसके बाद फिर हम इनके कोर नॉलेज पर चलते हैं। दोस्तों, मीमांसा 3 विषयों का एक नियामक सिद्धांत है। मतलब यह 3 विषयों के बीच में रेगुलेशन का काम करता है, और वो 3 विषय ये हैं। पहला विषय है धर्म, दूसरा विषय है लोक मतलब ये जगत, और तीसरा है लोकोत्तर जीवन मतलब आफ्टर लाइफ जीवन, इस दुनिया के बाद का जो जीवन है वो। तो धर्म, लोक और लोकोत्तर जीवन के बारे में बात करता है मीमांसा दर्शन। मीमांसा के अनुसार कर्म और आचरण के अनुसार ही हमें फल मिलता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि मीमांसा दर्शन कर्मवादी है और यह आचरण की शुद्धता पर काफ़ी बल देता है। उसके अनुसार कर्म धर्म के अनुसार होने चाहिए, धर्म अथातो धर्म जिज्ञासा। और इसके लिए उन्होंने हमारे पास एक रेफरेंस भी है, वेद प्रयोजनम उद्देश्य विधीयमानो अर्थो धर्मः। मतलब हमेशा हमारे जो काम होने चाहिए वह वेदों की दृष्टि से उचित होने चाहिए, विधि अनुरूप होने चाहिए और धर्म संगत होने चाहिए। और इसके साथ ही साथ मीमांसा यह भी कहता है कि धर्म का ज्ञान वेदों से ही प्राप्त होगा। तो पहले तो ये कहता है कि भैया हमारे कर्म और आचरण के अनुसार हमें फल मिलता है, इसलिए हमें कर्म धर्म के अनुसार करने चाहिए, और धर्म का नॉलेज जो है वो हमें वेदों से मिलेगा। और वेदों में लिखा है यगादि रेव धर्मा, मतलब यज्ञ ही धर्म है। मतलब बार बार मीमांसा दर्शन ये कह रहा है कि जब आप कर्म करें तो कर्म को आप धर्म के अनुसार करें, और धर्म क्या है, यगादि रेव धर्मा, यज्ञ ही धर्म है। तो बार बार यह मीमांसा दर्शन यज्ञ की तरफ जाता है, इसलिए हम इसे यज्ञ मीमांसा भी कहते हैं। चलिए स्पेशलिटी की बात करें तो मीमांसा दर्शन इज द रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ 3 सब्जेक्ट, धर्मा, लोका एंड एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल लाइफ, लोकोत्तर जीवन। According to Mimamsa, one gets results according to actions and conducts. Or karma should be done according to religion, and knowledge of religion will be obtained from Vedas. And according to Vedas, yagadi rev dharma. यज्ञ is religion. यज्ञ ही धर्म है। दोस्तों, जब भी हम दर्शन की बात करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि हम या तो ज्ञान मीमांसा पर ज़्यादा फोकस करेंगे, या तो फिर हम तत्व मीमांसा पर फोकस करेंगे। अब ये मीमांसा दर्शन की अगर हम बात करें, खास तौर पर पूर्व मीमांसा की, तो यह ज्ञान मीमांसा के लिए काफ़ी जाना जाता है, क्योंकि इसका काम ही है वैदिक पुनरुत्थान करना। तो इसकी यज्ञ मीमांसा पर हम चर्चा करते हैं। यज्ञ मीमांसा की बात करें तो मीमांसा दर्शन में ज्ञान की सार्थकता को लेकर कुमारिल भट्ट ने 3 विशेषताएं बताई। दोस्तों, कुमारिल भट्ट वही सबर स्वामी के 3 शिष्यों में से एक थे और मंडन मिश्र के गुरु थे। मीमांसा में यज्ञ और ज्ञान दोनों की सार्थकता को लेकर बहुत सारी बातें बताई गई। अगर हम ज्ञान की बात करें तो कुमारिल भट्ट कहते हैं कि ज्ञान वही हो सकता है जिसमें कम से कम 3 विशेषताएं हो। वह नवीन हो मतलब नया हो, दोष सहित रहित हो और अन्य ज्ञान में बाधक ना हो। और मीमांसा दर्शन इसी ज्ञान को प्रमा कहता है, और प्रमा प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो प्रमाण कहलाते हैं। तो मीमांसा दर्शन में प्रमाण को प्रमा प्राप्त करने का माध्यम माना गया है, और प्रमाणों की संख्या इसमें 6 बताई गई है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ज्ञान मीमांसा में कुमारिल भट्ट ने ज्ञान प्राप्ति के तरीके बताए। उन्होंने कहा ज्ञान वही है जिसमें 3 विशेषता हो, ज्ञान नया होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए और अन्य ज्ञान में बाधक नहीं होना चाहिए, और ऐसे ज्ञान को प्रमा कहा जाएगा। और प्रमा को प्राप्त करने के जो माध्यम है वो प्रमाण होंगे, और मीमांसा दर्शन 6 प्रमाणों की बात करता है। चलिए एपिस्टेमोलॉजी की बात कर लेते हैं। ज्ञान मीमांसा को इंग्लिश में एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। तो कुमारिल भट्ट हैज़ प्रेजेंटेड 3 कैरेक्टरिस्टिक रिगार्डिंग टू सिग्निफिकेंस ऑफ नॉलेज इन मीमांसा। दैट मीन नॉलेज और ज्ञान इज दैट विच टू बी न्यू, बी ब्लेमलेस एंड शुड नॉट बी हाइंडर अदर नॉलेज, एंड दैट इज कॉल्ड प्रमा इन मीमांसा। प्रमाणा क्या है भाई? मीमांसा दर्शन कंसीडर्ड प्रमाणा एज द मीन्स ऑफ अटेनिंग प्रमाणा एंड लिस्टेड 6 टाइप ऑफ प्रमाणा। मैंने कहा भैया 6 प्रकार के प्रमाण होते हैं। अब प्रमाण की अगर हम बात करें तो 6 प्रकार के कौन कौन से प्रमाण हैं? पहला है प्रत्यक्ष, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पिछले वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, फिर से हम इन डेप्थ उसे समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा है अनुमान मतलब इन्फेरेंस,
तीसरा है शब्द मतलब टेस्टिमनी, चौथा है उपमा, पांचवा है अर्थापत्ति और पांचवा है अनुपलब्धि। ये क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले समझते हैं कि ये जो 6 प्रमाण हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत कैसे हुए। दोस्तों हमने अभी देखा था कि आचार्य ट्रेडिशन में इस मीमांसा दर्शन का जो पूरा नॉलेज है उसके पहले जो प्रेजेंटर थे वो आचार्य जैमिनी थे, और आचार्य जैमिनी ने केवल 3 प्रमाण ही माने हैं, जो कि शुरुआती 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। आगे चलकर प्रभाकर मिश्र ने 2 प्रमाण इसमें जोड़ दिए, उपमा और अर्थापत्ति, और कुमारिल भट्ट ने लास्ट में एक और प्रमाण जोड़ा, अनुपलब्धि। और इस तरीके से प्रमाणों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द ये जैमिनी ने जोड़े, उपमा और अर्थापत्ति प्रभाकर मिश्र ने, और अनुपलब्धि जो है वह है कुमारिल भट्ट के द्वारा जोड़ा गया। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। प्रत्यक्ष को परसेप्शन कहते हैं, अनुमान को इन्फेरेंस कहते हैं, उपमा को कंपेयर, अनुपलब्धि का मतलब होता है नॉन कॉम्प्रिहेंसिव, अर्थापत्ति का मतलब होता है पॉस्टुलेशन, और शब्द का मतलब होता है वर्बल टेस्टिमनी। Gemini has accepted only 3 pramana: perception, inference and verbal testimony. And Prabhakar Mishra added 2 pramana: compare and postulation. And Kumaril Bhatt added 1 more pramana: non comprehensive. तो ये टोटल 6 प्रकार हैं प्रमाणा के। अब हमें एक एक प्रमाण के बारे में डिटेल से बात करनी है। दोस्तों सबसे पहला जो प्रमाण था वो था प्रत्यक्ष मतलब परसेप्शन, और इसकी बात हमने न्याय दर्शन में बहुत डिटेल में की थी। दोस्तों वही रेफरेंस हम ले रहे हैं कि न्याय दर्शन के समान मीमांसा ने प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का आधार माना है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, क्योंकि प्रत्यक्ष को साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रत्यक्ष को सभी दर्शनों ने ज्ञान प्राप्ति का सबसे बेहतर माध्यम माना है। और मीमांसा के अनुसार इंद्रियों के सन्निकर्षण से जो प्रमाण जुड़े हुए रहते हैं वह कहलाते हैं प्रत्यक्ष। मीमांसा के अनुसार प्रत्यक्ष के 2 प्रकार होते हैं, निर्विकल्पा और साविकल्प। निर्विकल्पा वो स्थिति है जिसमें ज्ञान में हमेशा अस्पष्टता बनी रहती है, मतलब यह प्रथम दृष्टया ज्ञान होता है। किसी भी विषय को देखकर, पहली बार देखकर जो नॉलेज मिलता है वह निर्विकल्पा कहलाता है। इसमें ज्ञान एकदम क्लियर नहीं होता है, थोड़ी बहुत अस्पष्टता बनी रहती है। इस दशा को कहा जाता है निर्विकल्पा। और इसके लिए संस्कृत की लाइन भी है, अस्ति ही आलोचनम ज्ञानम प्रथमम निर्विकल्पम। साविकल्प दूसरा तरीका है, दूसरी अवस्था है जिसमें ज्ञान स्पष्ट हो जाता है पूरी तरह। इस ज्ञान को शब्द में बताया जा सकता है, इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसे साविकल्पा कहते हैं। तो प्रत्यक्ष 2 प्रकार का हो सकता है, अगर क्लियर नहीं है तो निर्विकल्प, और अगर क्लियर है तो साविकल्प। चलिए दोस्तों आगे की हम बात करते हैं, और आगे की बात में हम पहले इंग्लिश का देख लेते हैं। परसेप्शन, like न्याय philosophy, मीमांसा had considered perception as the basis of knowledge or pramana. According to मीमांसा, perception is the evidence generated from the senses. इंद्रियों के सन्निकर्षण से जो नॉलेज मिलता है उसे ही हम प्रत्यक्ष या परसेप्शन कहते हैं। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परसेप्शन, निर्विकल्पा मतलब इन डिटरमाइंड नॉलेज, देयर रिमेन्स एम्बिगुइटी इन प्रमाणा, एंड साविकल्पा या डिटरमाइंड मतलब इट कंटेंट क्लियर एंड सर्टेन नॉलेज। चलिए दोस्तों अब अगले के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो प्रमाण है वो है अनुमान, और अनुमान का मतलब होता है इन्फेरेंस। मीमांसा दर्शन ने अनुमान को न्याय दर्शन से ही लिया है, किंतु इसमें मीमांसा ने अनुमान को केवल पूरी तरह नहीं माना है, केवल इसके 3 अवयवों को ही माना है। अगर आपने न्याय दर्शन नहीं पढ़ा है तो आप बिना न्याय दर्शन को पढ़े हुए इस पूरे मीमांसा दर्शन को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि अगर आप षड्दर्शन को पूरा समझना चाहते हैं तो आप इन सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखिए। सबसे पहले न्याय, उसके बाद फिर आप देखिए सबसे पहले आप देखिए सांख्य, फिर आप देखिए योग, फिर आप देखिए न्याय, फिर देखिए वैशेषिक, और उसके बाद फिर आप देखिए मीमांसा दर्शन। क्योंकि दोस्तों मीमांसा दर्शन इन सभी दर्शनों का सार है, निचोड़ है। तो मीमांसा दर्शन ने अनुमान को न्याय दर्शन से लिया जरूर है, लेकिन न्याय दर्शन की तरह इसमें 5 अवयव न मानकर केवल 3 अवयव माने हैं। और वो 3 अवयव ये हैं दोस्तों, प्रतिज्ञा, हेतु और उपनय और निगमन। आगे की बात करते हैं। तीसरा जो है वो है उपमान, और उपमान का मतलब होता है सादृश्य ज्ञान। सादृश्य ज्ञान मतलब जिसमें तुलना कर कर ज्ञान प्राप्त की जाए, हम उसको उपमान कहते हैं। और मीमांसा का उपमान भी न्याय दर्शन से ही लिया गया है, लेकिन काफ़ी अंतर है इसमें।
मतलब उपमा का जो तरीका है मीमांसा दर्शन का वो न्याय दर्शन के उपमान से अलग है। न्याय दर्शन में हमने उपमान के लिए व्याप्त व्यक्ति से ज्ञान प्राप्ति आवश्यक मानी थी, जबकि मीमांसा में हम कहते हैं कि गुणों के आधार पर भी हम उपमान का पता लगा सकते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, न्याय दर्शन के अनुसार जंगल में गाय जैसे प्राणी दिखाई देने पर हम उसे नीलगाय मान लेते थे, जबकि मीमांसा दर्शन में हम जब नीलगाय की कंपैरिजन यहाँ पर करेंगे तो हम साधारण गाय के समान गुणों के आधार पर उसको नीलगाय घोषित करेंगे। दोस्तों ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैं इसे और डिटेल में समझाता हूँ। न्याय दर्शन में हमने ये समझा था कि जब हम उपमा नामक प्रमाण का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने क्या सीखा है। जैसे कि जब हमें किसी एक व्यक्ति को बताना है जिसने कि कभी नीलगाय नहीं देखी है, उसे बताना है कि नीलगाय क्या होती है, तो हम उसे बताएंगे कि हमारे आसपास गाय जैसा जानवर जो पाया जाता है, अगर वह हमें जंगल में दिखाई देता है तो हम उसे नीलगाय बोल देंगे। अब अगर कोई और जानवर भी हमें जंगल में दिखाई दे गया तो हो सकता है कि वो व्यक्ति उसे भी नीलगाय कह दे। लेकिन मीमांसा कहता है कि भैया हमारा जो उपमा है वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप सादृश्यता तो इस्तेमाल करेंगे लेकिन गुणों के साथ करेंगे। मतलब अगर हमें नीलगाय के बारे में बताना है तो मीमांसा दर्शन के अनुसार हमें हमारी वाली साधारण गाय के गुण तो बताने ही बताने हैं, लेकिन साथ में ये भी बताना है कि डिफरेंस क्या है। तो हम बताएंगे कि भैया नीलगाय जो होती है वो हमारी नॉर्मल जो गाय है, साधारण गाय, उससे ज़्यादा बलशाली होती है, ज़्यादा बड़ी होती है, रंग काला होता है ज़्यादा, उसमें ज़्यादा सौष्ठव होता है, हम्प बड़ा होता है। और इस तरीके से जब हम बताएंगे तो इस प्रकार से मिला हुआ नॉलेज जो है वो उपमा कहलाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर नहीं है, अंतर केवल इतना है कि न्याय दर्शन में उपमा में हम सादृश्यता का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि मीमांसा में हम सादृश्यता के साथ गुणों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला जो प्रमाण है दोस्तों वो है शब्द। शब्द को हम कहते हैं टेस्टिमनी, और मीमांसा ने शब्द को सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण माना है। कई बार जब प्रत्यक्ष और अनुमान से ज्ञान नहीं मिल सकता तब हम सत्य की प्राप्ति के लिए शब्द के प्रमाण का उपयोग करते हैं। और मीमांसा दर्शन के अनुसार आप्त कथन ही शब्द है। अभी आप्त क्या होता है? आप्त का मतलब होता है सिद्ध। अब अगर किसी सिद्ध व्यक्ति ने कोई कथन कह लिए तो वो शब्द माने जाएंगे, या फिर किसी सिद्ध किताब में कोई शब्द लिखा है तो फिर कोई कथन लिखा है तो उसे शब्द माना जाएगा। और शब्द प्रमाण के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है पौरुषेय और दूसरा होता है अपौरुषेय। जब आप्त वाक्य पौरुषेय है अर्थात मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित है, मतलब आप्त कथन शब्द तो होता है लेकिन वो भी दो प्रकार का हो सकता है, पौरुषेय और अपौरुषेय। अगर किसी व्यक्ति ने उसे बनाया है तो हम कह देंगे कि वह आप्त कथन शब्द तो है लेकिन पौरुषेय है। जबकि अगर उसे ईश्वर ने बनाया है या ये कह लें कि किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है तो वो अपौरुषेय है। जैसे कि वेदों में लिखे गए वाक्य, हम मानते हैं कि वेद जो है वो ईश्वर ने लिखा हुआ है, तो ईश्वर के द्वारा लिखा हुआ है इसलिए वो कैसा है? अपौरुषेय आप्त कथन है। शब्द से मिला ज्ञान भी दो प्रकार का हो सकता है, सिद्धार्थ वाक्य और विधायक वाक्य। ऐसे शब्द जो पूरी तरह सिद्ध हो वो सिद्धार्थ हो जाते हैं, और जिसमें क्रिया या अनुष्ठान का ज्ञान हो वह विधायक वाक्य हो जाते हैं। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों। इन्फेरेंस मतलब अनुमान। मीमांसा फिलॉसफी हैज टेकन इन्फेरेंस फ्रॉम न्याय फिलॉसफी, बट इन दिस मीमांसा हैज कंसीडर्ड ओनली दोज कंपोनेंट ऑफ इन्फेरेंस। हमने देखा था केवल तीन चीज़ें ही न्याय दर्शन के कंपेरेटिवली यहाँ पर ली गई है। प्रतिज्ञा लिया गया है, हेतु और उदाहरण लिए गए हैं, और उपनय और निगमन लिए गए हैं, और इस तरीके से 3 पॉइंट बनाए गए हैं। जबकि न्याय दर्शन में 5 अवयव लिए गए हैं, और उन 5 अवयव को हमने न्याय दर्शन में डिटेल से डिस्कस किया था। चलिए वर्बल टेस्टिमनी की बात करें तो मीमांसा हैज़ कंसीडर्ड द वर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एविडेंस ऑफ प्रमाणा। Many times, knowledge or praman cannot be obtained directly or through inference, then the verbal testimony provide pramana। और इसमें कहा गया है भैया आप्त कथन ही शब्द है। और हमने देखा था ये दो प्रकार के होते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने लिखा है तो फिर वो कहलाएगा पौरुषेय, और अगर ईश्वर ने लिखे हैं तो वो कहलाएंगे अपौरुषेय। चलिए नॉलेज भी दो प्रकार के मिलते हैं, सिद्धार्थ और विधायक। अगर सिद्ध बातें पता चल जाए तो वो सिद्धार्थ वाक्य है, और अगर किसी क्रिया या अनुष्ठान के बारे में पता चल जाए तो वो विधायक वाक्य है। तो इस तरीके से दोस्तों अभी तक हम 4 प्रमाणों के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं 5वें प्रमाण के बारे में।
दोस्तों पांचवा जो प्रमाण माना गया है वो माना गया है अर्थापत्ति को। मीमांसा में अर्थापत्ति को स्वतंत्र प्रमाण माना गया है, जिसका अर्थ होता है अर्थस्य आपत्ति, मतलब जिसके अर्थ को आपको खुद निकालना पड़े वो कहलाता है अर्थापत्ति। और अर्थापत्ति से ज्ञान प्राप्ति दो स्थितियों में की जाती है। पहला तो तब जब दो विरोधी वाक्य एक साथ प्रस्तुत किए जाएं, और दूसरा कि जब प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाणों से ज्ञान प्राप्त करना संभव ना हो। तो दोस्तों इसमें दो कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है। अगर विरोधी वाक्य आ रहे हैं, विरोधी संबंध हैं और प्रत्यक्ष और अनुमान से नॉलेज नहीं लिया जा सकता, तब हम इसका उपयोग करते हैं। अर्थापत्ति में कल्पना के आधार पर इमेजिनेशन के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। मोहन दिन में भोजन नहीं करता है फिर भी वह मोटा है। इस बात से हम क्या नॉलेज निकाल सकते हैं? फिर से पढ़ते हैं। मोहन दिन में भोजन करता है फिर भी वह मोटा है, अर्थात हम कल्पना करेंगे कि वह आवश्यक रूप से रात्रि में भोजन करता है, क्योंकि दिन में वो भोजन नहीं करता फिर भी वह मोटा है, मतलब वह रात्रि में भोजन करता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर जो नॉलेज प्राप्त किया है ये कहलाएगी अर्थापत्ति। दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों। सोहन घर पर नहीं है। तो सोहन घर पर नहीं है, इससे हम ये नॉलेज ले सकते हैं कि सोहन बाहर है। इस प्रकार हम अर्थापत्ति से नॉलेज ले सकते हैं। और जो छठवां तरीका है प्रमाण का वो है अनुपलब्धि। इसे भट्ट मीमांसा दर्शन के द्वारा जोड़ा गया। ये अभाव से होने वाला ज्ञान है। जब किसी वस्तु का या विषय का अभाव हो तो भी नॉलेज मिल सकता है। जैसे किसी कमरे में घोड़ा नहीं है तो हम कह देंगे कमरे में घोड़े के ना होने से घोड़े का ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। इंग्लिश में देखते हैं दोस्तों। अर्थापत्ति को कहा जाता है पोस्टुलेशन। मीमांसा हैड रिगार्डेड द इंटरप्रिटेशन और postulation as the independent pramana, which mean arthasya आपत्ति, gaining praman from arthapatti done in two situations when the opposite relationship sentence are presented together or when knowledge is not possible through perception or inference. In this knowledge is obtained through imagination. और अभी हमने इमेजिन किया था कि मोहन does not eat food during the daytime yet मोहन is fat. That is, we will imagine that he must be eating food at night. और हमने एक और एग्जाम्पल देखा था कि सोहन इज़ नॉट एट होम, दैट मीन सोहन इज़ आउटसाइड। कुल मिलाकर यहाँ पर इमेजिनेशन कर सेंस लगाकर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि नॉलेज क्या हो सकता है। जो हमारा छठवां प्रमाण था दोस्तों वो कहलाता है नॉन कॉम्प्रिहेंसिव। इट वॉज एडेड टू भट्ट मीमांसा। ये भट्ट मीमांसा से जोड़ा गया है और इसका मतलब होता है नॉन कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है नॉलेज गेन थ्रू एब्सेंस, अभाव से ज्ञान प्राप्त करना। एग्जाम्पल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ हॉर्स इन द रूम नॉलेज ऑफ हॉर्स एक्यूट। किसी कमरे में घोड़ा नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें घोड़े के ना होने से घोड़े का ज्ञान हो रहा है। तो दोस्तों ये प्रमाण था। और इस तरीके से ये जो मीमांसा दर्शन है यह अपनी ज्ञान मीमांसा में हमें 6 प्रमाणों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाता है। दोस्तों स्वाभाविक तौर पर ये 6 जो प्रमाण हैं ये काफ़ी इन डेप्थ हैं और इसे समझने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी PDF जो है वो आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा ram.x.note से। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी प्रमुख डॉक्ट्रिन के बारे में। दोस्तों शुरुआत में हमने बात की थी कि ये जो मीमांसा दर्शन है इसके 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है प्रामाण्यवाद और दूसरा है ख्यातिवाद। हम पहले प्रामाण्यवाद के बारे में चर्चा करेंगे। मीमांसा दर्शन ये कहता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए जो आप साधन इस्तेमाल में लाते हैं वो प्रमाण कहलाते हैं और प्रमाण की सत्यता पर भी आपको अध्ययन करना चाहिए। और प्रमाण की सत्यता पर जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है प्रामाण्यवाद। प्रामाण्यवाद 2 प्रकार का होता है, स्वतः प्रामाण्यवाद और परतः प्रामाण्यवाद। दोस्तों स्वतः प्रामाण्यवाद का मतलब होता है जिसमें ज्ञान स्वयं प्रमाणिक हो या स्वयं सिद्ध हो, जबकि परतः प्रमाणवाद का मतलब होता है जिसमें ज्ञान स्वयं प्रमाणिक नहीं होता बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा या किसी तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसे प्रमाणित किया जाता है। स्वतः प्रमाणवाद में ज्ञान को हम स्वयं प्रमाणित मान लेते हैं, जबकि परतः प्रमाणवाद में कोई तीसरा एंगल या कोई तीसरा व्यक्ति उसे प्रमाणित ठहराएगा। ये प्रमाणवाद के 2 प्रकार हुए। दोस्तों मीमांसा दर्शन स्वतः प्रमाण्यवादी है जबकि न्याय दर्शन जो है वो परतः प्रमाण्यवादी है। तो हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जाम्पल से। जैसे किसी घड़े में देखकर हमें पता चला कि उसमें जल है
तो घड़े को देखकर उसमें भरे जल का ज्ञान अगर हमें हो गया तो हम उसे कह रहे हैं ये स्वतः ज्ञान है। मीमांसा दर्शन इसे मानता है। जबकि पानी को देखकर नहीं, बल्कि जब तक आपने पानी को पी नहीं लिया और पीने के बाद आपकी प्यास नहीं बुझ गई तब तक आपने नहीं माना कि वो पानी है, तो ये कहलाएगा परतः प्रमाणवाद। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि जो पहली बार हमें स्वतः प्रमाणवाद से नॉलेज मिला था वो केवल देखकर मिल गया था, हमें उसमें किसी भी तीसरे बिंदु तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं थी। जबकि न्याय दर्शन परतः प्रमाणवादी है, वो कहता है कि पानी को देख बस लेने से सिद्ध नहीं हो जाएगा कि वो पानी है। जब तक आप उसे पी नहीं लेंगे और प्यास नहीं बुझ जाएगी तब तक हम उसे पूरी तरह नहीं कह सकते कि वह पानी है या जल है। और इस प्रकार नॉलेज लेना परतः प्रमाणवाद कहलाता है। मीमांसा स्वतः प्रमाणवादी है। अभी हमने बात की थी क्यों है, क्योंकि मीमांसा कहता है कि प्रमाणम स्वतः उद्यपते, प्रमाणम स्वतः ज्ञायते, मतलब प्रमाण स्वयं उत्पन्न होता है और प्रमाण्य भी स्वयं उत्पन्न होता है, इसलिए किसी तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू की आवश्यकता नहीं है। तो आप याद रखिएगा मीमांसा दर्शन स्वतः प्रमाण्यवादी। इंग्लिश की बात करते हैं। इन मीमांसा फिलॉसफी अ स्टडी हैज़ ऑल्सो बीन प्रेजेंटेड ऑन द वेरासिटी ऑफ प्रमाणा एज द मीन ऑफ अटेनिंग नॉलेज। एंड प्रमाणा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रमाणा, स्वतः एंड परतः। स्वतः में हम इन दिस नॉलेज इट सेल्फ बिकम ऑथेंटिक और प्रूवन, एंड परतः में हम नॉलेज किसी और तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से रीचेक करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अभी हमने देखा था कि घड़े में पानी को देखकर ये सिद्ध कर देना कि वो पानी है स्वतः प्रमाणवाद है, बल्कि पानी को देखकर पीकर प्यास बुझाकर मानना कि वो पानी है परतः प्रमाणवाद है। चलिए दोस्तों, अब हम अन्य दर्शनों के साथ भी देख लेते हैं कि अन्य दर्शन का प्रमाणवाद के साथ क्या लेना देना है। दोस्तों, सांख्य दर्शन स्वतः प्रमाणवादी है। न्याय दर्शन जो है वह है परतः प्रमाण्यवादी है। बौद्ध दर्शन भी परतः प्रमाणवादी है, जिसकी चर्चा आने वाले वीडियोज़ में हम करेंगे। और मीमांसा दर्शन स्वतः प्रमाणवादी है। तो याद रखिएगा आप कि जो सांख्य है वह स्वतः है, न्याय जो है वह परतः है, और मीमांसा जो है वह स्वतः प्रमाण्यवादी है। अब आगे चलते हैं दोस्तों और हम बात करते हैं इसकी दूसरी डॉक्ट्रिन पर, जो है ख्यातिवाद। यहाँ पर ख्याति का अर्थ होता है ज्ञान में गलती। तो ख्यातिवाद में हम मिथ्या ज्ञान या अपूर्ण ज्ञान या ज्ञान में हुई गलती की व्याख्या करते हैं। और ख्यातिवाद दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है आख्यातिवाद और एक होता है विपरीत ख्यातिवाद। ये दोनों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने देखा था कि सबर स्वामी के 3 शिष्य थे, प्रभाकर मिश्र, कुमारिल भट्ट और मुरारिन मिश्र, और उनके आधार पर 2 अलग अलग संप्रदाय, 3 अलग अलग संप्रदाय बन गए, और इसलिए ख्यातिवाद की अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्याएं की। तो ज्ञान में गलती की व्याख्या करना ख्यातिवाद कहलाता है। और ख्यातिवाद 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आख्यातिवाद। आख्यातिवाद मतलब यह ऐसी स्थिति है जब ज्ञान अधूरा रहता है, यह अपूर्ण या अधूरे ज्ञान की स्थिति है, और इसे प्रभाकर मिश्र ने पूरा किया है, प्रस्तुत किया है। जबकि विपरीत ख्यातिवाद एक प्रकार का नेत्र दोष है, और इसे कुमारिल भट्ट ने प्रस्तुत किया है। इसे फिर से समझते हैं। ख्यातिवाद 2 प्रकार का होता है, आख्यातिवाद और विपरीत ख्यातिवाद। आख्यातिवाद का मतलब है अधूरा ज्ञान, जबकि विपरीत ख्यातिवाद का मतलब है नेत्र दोष। आख्यातिवाद प्रभाकर मिश्र ने प्रस्तुत किया है, जबकि विपरीत ख्यातिवाद कुमारिल भट्ट ने प्रस्तुत किया है। आख्यातिवाद अपूर्ण ज्ञान है, जैसे रस्सी के मटेरियल को सांप के समान मान लेना। रस्सी के मटेरियल को आपने सांप के समान मान लिया, तो यह जो है वो अपूर्ण ज्ञान था, इसलिए ये हो गया आख्यातिवाद, और इसे प्रस्तुत किया था प्रभाकर मिश्र ने। जबकि विपरीत ख्यातिवाद एक प्रकार का नेत्र दोष होता है, जैसे रस्सी को ही पूरा का पूरा सांप मान लेना, अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को देखकर सांप मान लेना, ये कहलाएगा विपरीत ख्यातिवाद। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं और इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। ख्यातिवाद जो है वह उसका मतलब होता है मिस्टेकन इन नॉलेज। ख्याति का ये लिटरल मीनिंग है दोस्तों, और इट एक्सप्लेन मिथ्या और इनकम्प्लीट नॉलेज। ख्यातिवाद 2 प्रकार का है, अभी हमने बात की थी आख्यातिवाद और विपरीत ख्यातिवाद। ख्यातिवाद की अगर हम बात करें तो दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ इनकम्प्लीट नॉलेज प्रेजेंटेड बाय प्रभाकर मिश्रा। और विपरीत ख्यातिवाद या काउंटर ख्यातिवाद, दिस इज़ अ टाइप ऑफ आई डिफेक्ट, और इट वॉज प्रेजेंटेड बाय कुमारिल भट्ट। और हमने देखा था कि भाई जब आप पदार्थ को समझने में गलती कर देते हैं तो वो आख्यातिवाद है, जबकि आप नेत्र दोष की वजह से, इल्यूजन की वजह से गलत मान लेते हैं तो वो विपरीत ख्यातिवाद है।
अब दोस्तों हम यहाँ पर एक और चर्चा करने वाले हैं, वो है ज्ञान का सिद्धांत। और यह मीमांसा दर्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ज्ञान के सिद्धांत में हम कहते हैं कि भाई ये जो ज्ञान का सिद्धांत है मीमांसा दर्शन में दो भागों में बटा हुआ है। पहला है त्रिपुटी प्रत्यक्ष का सिद्धांत, और ये त्रिपुटी प्रत्यक्ष का सिद्धांत जो है वो प्रभाकर मिश्र ने दिया है। दूसरा है ज्ञाततावाद का सिद्धांत, जो कि कुमारिल भट्ट ने दिया है। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, त्रिपुटी प्रत्यक्ष, ये जो त्रिपुटी प्रत्यक्ष है वो प्रभाकर मिश्र ने दिया है, जबकि ज्ञाततावाद का सिद्धांत जो है वो कुमारिल भट्ट ने दिया है। अब ये क्या क्या था, हम इस पर बात करते हैं। दोस्तों त्रिपुटी प्रत्यक्ष की बात करें तो ये प्रभाकर मिश्र के द्वारा दिया गया ज्ञान का सिद्धांत है, जिसमें माना गया कि ज्ञान स्वयं प्रकाशित होता है। मतलब ज्ञान को किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान स्वयं बताता है कि वो ज्ञान है। ज्ञान प्रत्यक्ष भी होता है, स्वयं दिखाई देता है। जैसे घड़े को देखकर पानी स्वयं दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा घड़ा जो है वो ज्ञेय है, पानी जो है वो ज्ञान है, और देखने वाला ज्ञाता है। तो जब आप घड़े में पानी देखते हो तो आपको स्वयं ज्ञान हो जाता है कि वह पानी है, किसी तीसरे व्यक्ति की बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो पानी है। और इसलिए प्रभाकर मिश्र कह रहे हैं कि भाई ज्ञान स्वयं प्रकाशित होता है, ज्ञान स्वयं बता देता है कि वह ज्ञान है, और इसे ही कहा गया त्रिपुटी प्रत्यक्ष का सिद्धांत। ज्ञाततावाद क्या है दोस्तों? ज्ञाततावाद भी ज्ञान प्राप्त करने की एक थ्योरी है, जिसे कुमारिल भट्ट ने कहा था। कुमारिल भट्ट ने इससे अपोजिट कहा, उन्होंने कहा ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, ज्ञान स्वयं प्रकाशित नहीं होता, ज्ञान केवल ज्ञेय तक सीमित होता है, ज्ञाता को ज्ञान का अनुमान लगाना होता है। जैसे घड़े को देखकर जल के होने का ज्ञान केवल एक अनुमान है, अर्थात ज्ञाततावाद। कुमारिल भट्ट कह रहे हैं कि घड़े में पानी भरा हुआ है तो आप अनुमान लगा रहे हैं कि वो पानी है, वो कुछ और भी हो सकता है। तो इसे ही कहा गया ज्ञाततावाद। दोस्तों इसे हम थ्योरी ऑफ नॉलेज कहते हैं इंग्लिश में, और यहाँ पर दो थ्योरी है, एक है त्रिपुटी प्रत्यक्ष जो कि प्रभाकर मिश्र ने दिया है, और दूसरा है ज्ञाततावाद जो कि किसने दिया है? कुमारिल भट्ट ने दिया है। और आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों अंतिम चर्चा पर हम चलते हैं। मीमांसा दर्शन के अंदर वेदों की प्रामाणिकता या शब्द नित्यवाद पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मीमांसा दर्शन का अध्ययन करने वाले या मीमांसा दर्शन के जो बिलीवर है वो मीमांसक कहलाते हैं, और मीमांसकों के अनुसार वेद नित्य होते हैं। नित्य मतलब शाश्वत होते हैं, और मतलब इनका कोई निर्माता नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा रचे हैं। इसलिए वेद दोष रहित भी हैं, और वेदों का संकलन आगे चलकर ऋषियों ने किया है। तो वेद नित्य हैं कि नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए मीमांसक कहते हैं कि भैया शब्द जो है वह वेदों का आधार है। वेद क्या है? शब्द हैं, क्योंकि हमने देखा था कि शब्द जो होते हैं वो आप्त कथन शब्द कहलाते हैं, और आप्त कथन भी दो प्रकार के हो सकते हैं, पौरुषेय और अपौरुषेय। और अगर किसी व्यक्ति ने कहा है तो पौरुषेय, और अगर ईश्वर ने स्वयं कहा है तो वो अपौरुषेय। और हम कहते हैं कि वेद जो है वो ईश्वर ने लिखे हैं, इसलिए ईश्वर के द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय शब्द होंगे, और अपौरुषेय शब्द जो है वो वेदों का आधार है। इसलिए हम कहते हैं कि वेद जो है वो कैसे हैं? शाश्वत होते हैं। तो दोस्तों वेदों की ऑथेंटिसिटी को बताने के लिए मीमांसक ने शब्दों को आधार बनाया है, और इस प्रकार वेदों को सिद्ध किया है। तो दोस्तों ये था मीमांसा दर्शन का एक भाग। इस लेक्चर में हमने मीमांसा दर्शन के पूर्व वाले हिस्से पर चर्चा की है। अभी उत्तर मीमांसा पर हमारा डिटेल डिस्कशन बाकी है, जिसे वेदांत भी कहते हैं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपना सुझाव, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।